मशहूर एंकर पर्सन सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि जब कोई दुनिया से चला जाए तो उसकी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक आमिर लियाकत साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके सफ़र आखिरत को आसान बनाए, आमीन। इस पर आमिर लियाकत हुसैन ने जो ट्वीट किया था उसका भी एक हवाला दिया जो उनकी तीसरी बीवी दानिया के हवाले से था, जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने 11 मई को किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत उस अपने ट्वीट में कहते हैं, मैं रज़ाए इलाही और खुशनुदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस्तों के महाफिज को गवाह बनाकर दानिया को माफ़ करता हूँ और अल्लाह से मुल्तजी हूँ कि वो भी इसे माफ़ फरमा दे। मैं तेरा ये हुक्म बजा लाया। और इसके बाद इस ट्वीट पर मुनीर अहमद साहब हैं जिन्होंने कमेंट्स दिए, हमें किसी के मरने के बाद ही माफ़ करने का ख्याल क्यों आता है? क्या किसी को ज़िंदगी में माफ़ नहीं किया जा सकता? क्या ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मांगी जा सकती? हम दूसरों से माफ़ी मांगने और माफ़ करने में इतनी ताख़ीर कर देते हैं कि माफ़ी बेमैनी हो जाती है। आमिर नहीं सुन सकते, बाकी तो अभी है ना। बिल्कुल जी, ये इनका ट्वीट जो था उसके जवाब में इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जब वो ज़िंदा हों, जब वो सुन सकते हों, जब उन्हें खुशी हो कि हमने उन्हें माफ़ किया या उनकी किसी भी गलती पर लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया। मरने के बाद अब कोई माफ़ कर भी दे तो उसका वो ना तो सुन सकते हैं, ना उसका उनको बज़ाहिर कोई फ़ायदा है। मुदस्सिर हुसैन साहब ने हामिद मीर साहब के ट्वीट के में कमेंट्स किया, जी हामिद मीर आप भी कोई अच्छे काम कर ले ताकि हम भी आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर सकें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जी बिल्कुल। और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ दोस्तों ने एक और आरिफ सरवर साहब हैं तो उन्होंने भी इस ट्वीट हामिद मीर साहब के ट्वीट पर कमेंट्स किए हैं। तो फिरों को भी अच्छी बातों से याद करना चाहिए। वो शायद लिखना चाह रहे हैं काफरों को भी अच्छी बातों से याद करना चाहिए। खैर, वो जो लिखना चाहते हैं देखने वाले सुनने वाले खुद अंदाज़ा लगा लें। कादिर खान यूसुफ जई साहब लिखते हैं, एक घर में 2 मुलाजिम मौजूद लेकिन जनरेटर के धुएं का उन्हें इल्म ना होना इत्तफाक तो कम अज़ कम नहीं हो सकता। पुलिस को कत्ल के मुहर्रकात पर भी गौर करना चाहिए। जिस तरह एक ट्वीट में मारूफ सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ आमिर ने इल्ज़ामात लगाए थे, इससे शुबह है कि कत्ल भी कराया जा सकता है। कई अहम नुकात हैं। जी बिल्कुल, ये कादिर खान यूसुफ जई साहब जो कमेंट्स कर रहे हैं, इसके मुताबिक वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं वो भी अपना काम कर रही हैं और इस पर अपना ज़रूर कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। और इस ट्वीट के बाद एक और कमेंट्स आता है शेख एस हमीद साहब की तरफ से, मुझे तो लगता है मकसूद चपड़ासी को कत्ल करने के बाद शहबाज शरीफ ने कार्रवाई डाली है कि कौम मकसूद चपड़ासी के कत्ल का गम भूलकर आमिर लियाकत की मौत के सोग में लग जाए और मकसूद चपड़ासी के कील पर पर्दा पड़ जाए। सियासी कत्ल कराना नून और जरदारी का पुराना काम है। जी बिल्कुल, ये इनका ख्याल है, ये जैसे मर्ज़ी सोचें, इनकी मर्ज़ी है। यास्मीन अरशद साहबा ने हामिद मीर साहब के ट्वीट पर कमेंट किए हैं, बिल्कुल अल्लाह पाक डॉक्टर आमिर लियाकत को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। अबू बकर बुज़दार साहब ने भी, आप भी सोचें लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, पैसा इधर ही रह जाएगा, आपका दिल मुतमईन जो आप मीर शकील की नौकरी में हक सच देखे बगैर सिर्फ नवाज़ को डिफेंड करते मौत बरहक है। याद रखें
آپ بھی کوئی اچھے کام کر لیں تاکہ ہم بھی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جی بالکل، ابو بکر بزدار صاحب نے یہاں پورے یقین سے کہا ہے کہ حامد میر صاحب شاید پہلے مریں گے اور یہ بعد میں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہیں گے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، حامد میر صاحب یا ابو بکر صاحب یا میری کس کی موت پہلے آتی ہے اور کس کی بعد میں، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں۔ جی نوید شاہ صاحب نے بڑے سخت کمنٹس کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منافقین کے لیے کی گئی مغفرت قبول نہیں ہوتی، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور شرافت علی صاحب نے بھی اس کا جواب میں لکھا ہے، کمنٹ کیا ہے، تم کون ہو فیصلہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، آمین۔